वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी ग्रेड के हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी विलियम शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर को चला रहे हैं। तो हम लोग विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में तथा उनके सोनेट के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। यानी बायोग्राफी को पूरा हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोग अब कुछ उनकी पोएम्स तथा प्लेस की तरफ रुख करेंगे। वन बाय वन प्लेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा एक पोएम है विलियम शेक्सपियर की। सबसे पहले एक पोएम है, जिस पोएम का नाम बेटा आप देख ही पा रहे हैं सामने, क्या है? वेनिस एंड एडोनिस। यानी वेनिस एंड एडोनिस। वेनिस एंड एडोनिस जो पोएम है, ये बहुत ही फेमस पोएम है इनकी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेस वर्क रहा है विलियम शेक्सपियर का। इसमें बहुत ही इन्हें फेम मिला है, नहीं बहुत ज़्यादा फेमस हुई है ये पोएम। इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो पोएम है लगभग 15 बार यानी रीप्रिंट की गई थी। यानी एक बार प्रिंट होने के बाद ये लगभग 15 बार फिर से प्रिंट हुई थी, बार बार आई थी। इतनी फेमस हो गई थी प्रिंट ये पोएम। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा फेमस रही होगी। ठीक है बेटा, हम लोग अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या होता है कि वेनिस एंड एडोनिस जो है वो एक नैरेटिव पोएम है। कैसी पोएम है? नैरेटिव पोएम है, जिसको हमारे विलियम शेक्सपियर, महान राइटर विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और ये जो पब्लिश हुई थी, यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला, यानी विलियम शेक्सपियर का सबसे पहला जो पब्लिकेशन जो है वो 1593 में वीनस एंड एडोनिस है। वीनस एंड एडोनिस जो है विलियम शेक्सपियर का पहला पब्लिकेशन है। यानी कि वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर का पहला पब्लिकेशन है जो प्रिंटेड वर्क है कहा जाए तो। यानी कि बेटा कहा जा रहा है द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ वेनिस, द गॉडेस ऑफ लव, ऑफ हर अनरिक्वेंट लव एंड ऑफ हर अटेम्प्ट। यानी कि इसके बारे में टोटल बात करें बेटा, क्या है ये जो भी बात कर रहे हैं, ये जो कहानी है यानी स्टोरी है, ये क्या बताती है? एक प्यार की देवी होती है, यानी वेनिस जो होती है वो लव ऑफ गॉडेस होती है, यानी गॉडेस लव होती हैं। तो ये क्या है? गॉडेस लव का मतलब है प्यार की देवी। यानी कि स्वर्ग से प्यार की देवी क्या करती हैं? एक सामान्य व्यक्ति से प्यार हो जाता है। यानी कि वेनिस क्या है? एक गॉडेस है, यानी कि ऑफ लव, गॉडेस ऑफ लव जो है, इनको क्या होता है? एक सामान्य व्यक्ति से प्यार हो जाता है। और ये व्यक्ति सामान्य जो होता है वो कौन होता है? हमारा एडोनिस होता है। यानी कि सेडक्शन ऑफ एडोनिस होता है एन एक्सट्रीमली हैंडसम यंग। यानी कि बहुत ही एक सुंदर, ज़्यादा हैंडसम होता है, हैंडसम मैन, रादर टू हंटिंग। यानी कि जो एक क्या होता है? शिकारी होता है। क्या करता है? शिकार का काम करता है, शिकारी होता है, ये शिकार खेलता है। ठीक है, ये हमारा होता है। तो इससे क्या हो जाता है? देवी जो होती है हमारी, प्यार की देवी जो होती हैं, वेनिस होती हैं, इनको प्यार हो जाता है। तो उस प्यार को, अपने प्यार को पाने के लिए स्वर्ग से हमारी अर्थ पर आती हैं, यानी कि ज़मीन पर आती हैं और यहाँ अपने प्यार के इजहार को करती हैं, अपने प्यार को पाना चाहती हैं। ये कहानी इसके अंदर कही गई है, पूरी स्टोरी। तो इस स्टोरी को हम आगे समझेंगे अभी वन बाय वन। अगर हम बात करें इसकी, ये जो लिखा गया है, तो इसमें जो स्टेंजा है वो 6 लाइन स्टेंजा है। कौन सा लाइन? कितनी लाइन की स्टेंजा है? 6 लाइन की स्टेंजा है, 6 लाइन का स्टेंजा है। जिसमें इन्होंने मीटर जो यूज किया है वो मीटर यूज किया है आइएम्बिक पेंटामीटर। बेटा कौन सा? आइएम्बिक पेंटामीटर यूज किया है इन्होंने। 6 लाइन, यानी कि 6 लाइन स्टेंजा है। एक स्टेंजा में कितनी लाइन है? 6 लाइन है। और इसमें मीटर कौन सा यूज किया गया है? वो है आइएम्बिक पेंटामीटर। अगर हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम है इनकी बेटा, कि राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी। क्या है? ए बी ए बी सी सी। इनकी राइमिंग जो स्कीम है इसकी, इनकी, वो है ए बी सी सी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लाइन में कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 और एक 4 क्वेश्चन, एक लाइन में 4 क्वेश्चन हो गए। यानी कि 6 लाइन का स्टेंजा है। मीटर कौन सा? आइएम्बिक पेंटामीटर है। और इनकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी और सी सी।
ए बी और सी सी, यानी ए बी 2 ये हो गई और ए बी 2 ये हो गई, 4 हो गई, और सी सी ये 2 ये हो गई, यानी 4 2 6 लाइन, यानी 6 लाइन हो गई, 6 लाइन का स्टेंजा है। अगर बात करें हम लोग इस पोएम की, तो पोएम में टोटल लाइन्स हैं 1194। कितनी है? 1194 लाइन है। और इसमें अगर स्टेंजा की बात करें तो 199, 199, यानी कितने हैं? स्टेंजा की बात करें हम लोग तो 199, यानी कि 199 स्टेंजा है, 199 स्टेंजास हैं। ठीक है, ये इनके प्लेस की बात करें हम लोग तो इस इनकी जो पोएम है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या होता है कि नेक्स्ट जो है कि टिल 1640, यानी कि लगभग, यानी कि 1640 तक, लगभग 1640 तक इसको 15 बार, यानी कि शो द पॉपुलरिटी ऑफ द पोएम, यानी कि लगभग 15 बार रीप्रिंट किया गया, यानी 15 बार इसको दोबारा बार बार लगभग 15 बार इसको प्रिंट किया गया। एक बार प्रिंट आया, फिर उसके बाद फिर दोबारा आया, फिर तीसरी बार आया, ऐसे करके लगभग 15 बार इसका प्रिंट 15, यानी कि कब 1640 तक लगभग 15 बार ये रीप्रिंट हुई ये पोएम। तो समझ सकते हो आप लोग उस टाइम ये कितनी पॉपुलर रही, यानी कितनी पॉपुलरिटी इसने हासिल कर ली थी। तो ये बहुत ज़्यादा अपने टाइम की बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर पोएम रहने वाली थी। तो विलियम शेक्सपियर को इससे बहुत ज़्यादा ही सफलता मिली थी। तो द पोएम वाज डेडिकेटेड, यानी कहा जाता है जिस हिसाब से हमारे सोनेट वगैरह जो डेडिकेट हैं उसी हिसाब से ये पोएम भी विलियम शेक्सपियर ने अपने हेनरी रिजले को, यानी हेनरी रिजले हैं जो, उनके लिए डेडिकेट की थी, यानी कि हेनरी रिजले के लिए अपनी ये पोएम डेडिकेट की थी। और ये जो हेनरी रिजले हैं इनके बारे में तो आज तक भी विवाद बना हुआ है कि अभी तक कुछ पता नहीं चलता है कि हेनरी रिजले है कौन, यानी कि, या फिर हम कह सकते हैं WH के बारे में कहा जाता है कि WH के लिए, तो वो WH जो है अब पता नहीं हेनरी रिजले हैं, जिनके लिए हम बोलते हैं यंग अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यंग अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये जो है हमारे हेनरी रिजले, यानी कि इनकी जो पोएम है वेनिस एंड एडोनिस, ये किसके लिए? हेनरी रिजले के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हमारी बात होगी। अब हम लोग चलते हैं, रुक करते हैं थोड़ा पोएम की तरफ, पोएम की समरी के बारे में, यानी कि पोएम की स्टोरी के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या, समरी है क्या, ये पोएम में क्या बताया गया, कैसे कैसे क्या स्टार्टिंग हो रही है, उसकी चीज़ की बात करते हैं हम लोग बेटा। तो 1 बाय 1 आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम लोग। क्या होता है? एडोनिस इज, यानी कि एडोनिस इज ए यंग मैन रिनोन्ड फॉर हिज इनक्रेडिबल ब्यूटी। यानी कि क्या होता है बेटा कि एडोनिस इज ए यंग मैन, यानी कि एडोनिस एक बहुत ज़्यादा ही यंग मैन और एक सुंदर व्यक्ति है। क्या है? एक यंग, यानी कि जवान एक सुंदर व्यक्ति है। हाउएवर, यानी कि क्या है? हाउएवर ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन लव, यानी कि ये क्या होता है कि प्यार में कोई भी इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। यानी कि ये जो हमारा एडोनिस है, एडोनिस का किसी भी प्यार में, यानी किसी के भी प्यार में कोई इसका इंटरेस्ट नहीं होता है। ही ओनली वांट्स टू गो हंटिंग, यानी कि वह केवल और केवल शिकार करना ही चाहता है, यानी कि केवल वो शिकार पे ही जाना चाहता है, शिकार ही करना चाहता है, इसके सिवाय वह कुछ भी नहीं चाहता है। वेनिस इज द, यानी कि वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव, यानी कि प्यार की देवी, यानी वीनस प्यार की देवी। व्हेन शी सीज, यानी व्हेन शी सीज एडोनिस, यानी कि जब वो उसको, यानी कि एडोनिस को देखती हैं, प्यार की देवी जब एडोनिस को देखती हैं, शी फॉल इन लव, यानी कि उन्हें उससे प्यार हो जाता है, यानी कि फॉल इन लव विद हिम, यानी वो उन्हें उससे प्यार हो जाता है। कौन? वेनिस को, वीनस जो होती हैं, वीनस को किससे? वीनस को एडोनिस से प्यार हो जाता है जब वो स्वर्ग से एडोनिस को देखती हैं और देखकर उन्हें एडोनिस से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। एंड कम्स डाउन टू अर्थ, और वह ज़मीन पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। वेयर सी इनकाउंट्री हिज सेटिंग आउट
ऑन ए हंट, यानी कि और वह यानी कि उससे अपने प्यार का इजहार करती हैं, यानी कि किसे, उसी शिकारी से यानी कि अपना प्यार का इजहार करती हैं। सी डिज़ायर यानी कि वह आशा करती हैं, उनकी इच्छा होती है। सी डिज़ायर हिम टू गो यानी कि हिम टू यानी कि उनकी इच्छा होती है। हिम टू गेट ऑफ हिज हॉर्स यानी वह अपने घोड़े से उतरे और हमारे पास आए। एंड स्पीक टू हर यानी और वह मुझसे बात करे, और वह क्या करे, हमसे बात करे। वीनस क्या चाहती है, वीनस चाहती हैं कि जो एडोनिस है वो घोड़े से उतरे और उतर कर मेरे पास आए और मुझसे उस प्यार की बातें करे। एडोनिस, इसके बाद क्या होता है, एडोनिस डज नॉट वांट टू टॉक टू एनी वुमेन। और लेकिन क्या होता है बेटा, एडोनिस जो होता है वो किसी भी वुमेन से बात नहीं करना चाहता है, वो कहता है, एडोनिस कहता है कि मुझे किसी भी महिला से बात नहीं करनी है, चाहे वो प्यार की देवी क्यों ना हो, यानी कि या खुद तुम ही क्यों ना हो, यानी कि प्यार की देवी ही क्यों ना हो, यानी कि खुद तुम ही क्यों ना हो, लेकिन मैं कोई प्यार की बात नहीं करना चाहता हूँ। सो सी फोर्स हिम, लेकिन क्या होता है फिर भी वीनस जो होती है वो उसको फोर्स करती है, यानी फोर्स करती है कि तुम मुझसे बात करो। एंड देन लाइज डाउन बिसाइड हिम गैजेस एट हिम एंड टॉक्स ऑफ लव, नहीं और वह क्या करती है, उसे फोर्स करती है और फोर्स करके उससे बात करती है और उसको मजबूर करती है। क्या करती है, वीनस क्या करती है, उसे मजबूर करती है बात करने के लिए कि तुम मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है। सी क्रेप्स और उसके पास बैठ जाती है, लेट जाती हैं और उससे बात करने के लिए मजबूर करती हैं। सी क्रेप्स ए किस, और क्या करती हैं, उसे किस करती हैं, और उससे किस करते हैं। ही वांट्स टू लीव एंड गो रनिंग बेटा, सी ही वांट्स टू लीव एंड गो हंटिंग, यानी और वह चाहता है, वो छोड़कर जाना चाहता है कहाँ, शिकार पे, लेकिन वो क्या करता है, वीनस क्या करती है, उसे किस करती है, लेकिन एडोनिस होता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं छोड़ के शिकार पे चला जाऊँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ही मैनेज, और वह मैनेज करता है टू गेट अवे, और किसी तरह से वो वहाँ से वीनस से छूट कर मैनेज करता है। और एंड ही गोज़ टू गेट, और वह निकलता है, जाता है हिज हॉर्स, यानी कि बट लेकिन क्या होता है, जब वो वहाँ से वीनस से हट जाता है, चला जाने लगता है, तब तक क्या होता है, उसका हॉर्स जो होता है वो कहीं दूर निकल गया होता है, जिस कारण वो शिकार पर नहीं जा पाता है। यानी कि हॉर्स जब तक क्या होता है, कहीं दूर निकल जाता है, तब तक वो शिकार पर नहीं जा पाता है। At that moment his horse becomes anchored at another horse, और वो क्या करता है, यानी जो उसका घोड़ा होता है वो किसी अन्य घोड़े को देखता है और उस अन्य घोड़े से क्या करता है, गले मिलता है और मिलकर वो कहीं दूर निकल जाता है। Who ate first resists but soon the two animals, और वो दोनों एनिमल्स यानी कि soon gallon of together which keeps Adonis from going hunting, और वो क्या करता है, वहाँ से ये उन्हें बात को करता है और करने के बाद फिर वो वहाँ से एडोनिस क्या होता है, अपने शिकार के लिए निकल जाता है। वीनस अप्रोच हिम, यानी कि वीनस क्या करती है, वीनस अप्रोच हिम यानी उसके बारे में सोचती है, एंड कंटिन्यू टू स्पीक, और उससे बात करना जारी रखती है। लेकिन फिर से वो क्या करता है, फिर से वो बात करना क्या करती है, हंटिंग, यानी कि कंटिन्यू टू स्पीक, और बात करना जारी रखती है। टू हिम लव, यानी कि प्यार की बातें उससे जारी लगती है। ही लिसन्स फॉर ए बिट देन टर्न्स अवे स्कॉर्नफुली
यानी स्कॉर्नफुली दिस पेंस हर एंड शी फेंट्स अफेयर्ड ही माइट हैव किल्ड हर एडोनिस kneels beside her strokes and kisses her। ये क्या करती है, वीनस जो होती है उससे बात करने के लिए उससे मजबूर करती है और उससे प्यार की बातें करती है, और क्या करती है उससे ज़मीन पे गिरा देती है। क्या करती है, यानी उसे क्या करती है ज़मीन पे, यानी कि उसे, और क्या करती है, यानी कहने का मतलब उसे किस करती है और वो उसे प्यार करने लगती है। और वेनिस रिकवर्स एंड रिक्वेस्ट वन लास्ट किस। और क्या करती है वीनस, क्या होती है, वीनस पहले क्या होती है एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है जब वो मना कर देता है। यानी एडोनिस क्या होता है बेटा कि वो मना कर देता है, किससे, वीनस से प्यार करने के लिए, किस देने के लिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई किस्त विस्त नहीं दूंगा। तो ऐसा कहता है तो वीनस क्या होती है एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती है, और जैसे ही ज़मीन पर गिर जाती है तो वो एडोनिस समझता है कि मर गई है, यानी कि इसकी डेथ हो गई है। तो वो क्या करता है उसके लिए हवा देने के लिए उसे किस करता है, यानी किसको, वीनस को किस करता है एडोनिस। और वो किस करता है, वहीं से क्या होता है कि उसको सांस मिल जाती है, हवा मिल जाती है और वो उठ जाती है। और जैसे ही उसको होश आता है वो उसे फिर से लास्ट चांस बोलती है, और सही होने के बाद लास्ट बोलती है कि मुझे एडोनिस एक लास्ट किस चाहिए, मुझे एक लास्ट किस दे दो, यानी कि मुझे एक लास्ट किस चाहिए, मुझे लास्ट किस दे दो। लेकिन क्या होता है, ही मानी वह, ही रिलुकेंटली गिव्स इन, और वो क्या करता है मान जाता है उसकी बात को और उसे किस दे देता है। वीनस वांट टू सी हिम अगेन, और वीनस क्या करती है अब उसे फिर से, यानी कि एक बार फिर से वीनस फिर से दोबारा उससे मिलना चाहती है, एडोनिस टेल्स हर दैट ही कैन नॉट टुमारो बिकॉज ही इज गोइंग टू हंट। क्या होता है कि जो वीनस होता है, एडोनिस होता है, वो कहता है कि मैं कल नहीं मिल सकता क्योंकि मैं कल शिकार पे जाऊंगा और वाइल्ड वोर का शिकार करूंगा। कल मैं जाकर वाइल्ड वोर का शिकार करूंगा, मैं कल आपसे नहीं मिल सकता। लेकिन क्या होता है, वीनस हैज़ ए विजन, यानी कि वीनस जो होती है वो एक दिव्य दृष्टि से देखती है। यानी कहने का मतलब वीनस जो होती है एक प्यार की देवी होती है, तो उनमें खुद ईश्वरीय अंश होता है बेटा। प्यार की देवी है तो उनमें कुछ ना कुछ ईश्वरीय अंश होता है। जब उनके अंदर ईश्वरीय अंश होता है तो उस अपने विजन के, यानी कि दृष्टि विजन के द्वारा देखते हैं और कहते हैं एंड वांट्स हिम दैट इफ ही डज सो, यानी यदि आप कल शिकार पर गए, ही विल बी किल्ड बाई वोर, यानी कि तुमको वोर, यानी कि वाइल्ड वोर मार देगा, यानी कि आपको क्या करेगा, वाइल्ड वोर क्या करेगा, मार देगा। आप कल शिकार पे ना जाएं। अगर आप कल शिकार पर गए तो आपको क्या करेगा, वाइल्ड वोर जो है वो मार देगा। ये कौन बताती हैं, वीनस बताती हैं, गॉडेस ऑफ लव। किसके लिए बताती हैं, एडोनिस के लिए बताती हैं कि आप कल अगर टुमारो, यदि आप कल शिकार पे गए तो आपको वाइल्ड वोर क्या करेगा, मार देगा। शी देन फ्लिंग्स herself on him टैकलिंग हिम टू द ग्राउंड। और क्या करती हैं कि वो मना करता है, वो नहीं मानता है, लेकिन क्या करती है फिर भी वीनस क्या करती है, उसे गिरा देती है। क्या करती है, एडोनिस को वीनस क्या करती हैं, फिर से ज़मीन पर गिरा देती हैं। ही प्राइसेस हिमसेल्फ लूज एंड लेक्चर्स हर ऑन द टॉपिक ऑफ लस्ट वर्सेस लव। ही देन लीव्स ही क्राइस। क्या करती है वीनस, क्या करती है एडोनिस को ज़मीन पर गिरा देती है, और
गिराने के बाद में वो जो होता है एडोनिस होता है किसी तरह उसे छूट कर यानी कि लूज होकर यानी छूट कर और उसको बहुत सारे लेक्चर सुनाता है किसको वीनस को एडोनिस कि ये सब गलत है, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये एक वासना है। प्यार एक ये आपकी वासना है, वासना जो होती है प्यार नहीं कहलाती है, वासना वाला प्यार नहीं कर सकता, वो तो एक आपका अपना मतलब सिद्ध करना होता है। ये बहुत सारे लेक्चर देता है, आप कोई प्यार व्यार नहीं है, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करना, और वो ऐसे सारे बहुत सारे लेक्चर देता है वीनस को। और वीनस को लेक्चर देने के बाद में एडोनिस क्या होता है वहाँ से चला जाता है। लेकिन वीनस क्या होती है वीनस क्या होती है चिल्लाती रहती है, यानी कि वो बोलती रहती है मत जाओ, रुक जाओ, मुझे प्यार करो, ऐसी सारी बातें बहुत सारी बातें करती रहती है। लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं मानता एडोनिस और उसे लेक्चर देके वहाँ से चला जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट मॉर्निंग यानी नेक्स्ट मॉर्निंग वीनस रोम्स द वुड्स सर्चिंग फॉर एडोनिस, यानी कि क्या करती है वीनस, क्या करती है रोम्स के जितने भी जंगल हैं, जंगल उसको खोजती है किसको एडोनिस को, यानी कि रोम के जितने भी जंगल हैं उन जंगलों को जंगल खोजती फिरती है एडोनिस को। सी हियर्स डॉग्स, और वह वहाँ देखती है कुछ कुत्ते और हंटर्स यानी कि शिकारियों को इन द डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी पर। वीनस क्या करती है कुछ दूरी पर उन कुछ कुत्तों को और वह शिकारियों को देखती है। थिंकिंग ऑफ हर विजन, और वह यानी कि सोचती है, यानी कि अपनी दिव्य दृष्टि से सोचती है दैट ही विल बी किल्ड बाय द वॉर, शायद वह उस वाइल्ड वॉर के द्वारा मारा गया। कौन एडोनिस, यानी कि वो सोचती है अपनी विजन के द्वारा सोचती है कौन वीनस कि शायद अब वो एडोनिस नहीं रहा, वो वाइल्ड वॉर के द्वारा मारा गया। शी इज अफेयर्ड एंड हरीज टू कैच अप विद द हंट, और वह क्या करती है देखती है वहाँ पर यानी कि हंट शिकारी को। सी यानी कि सी कम्स अक्रॉस हंटिंग डॉग दैट आर इंजर्ड, देन ही फाइंड्स एडोनिस किल्ड बाय ए वाइल्ड वॉर, और वह देखती है और पता चलता है कि उसको जो वाइल्ड, और क्या होता है कि वह पाती है यानी कि लॉस ऑकर्ड टू द गॉडेस ऑफ लव, सॉरी कहाँ पे थे हम, देन सी फाइंड्स एडोनिस, और वह एडोनिस को पाती है किल्ड मरा हुआ बाय ए वाइल्ड वॉर, यानी कि उस वाइल्ड वॉर के द्वारा उसको वीनस क्या पाती है मरा हुआ पाती है एडोनिस को। वीनस इज डिवेस्टेड, यानी वीनस इज डिवेस्टेड, और क्या होता है वीनस एकदम से बर्बाद हो जाती है बिल्कुल, बिकॉज दिस लॉस अकर्ड टू द गॉडेस ऑफ लव, और क्या होता है कि वह इस प्यार को वीनस क्या करती है खो देती है, वीनस खो देती है। सी डिक्रीज, और वह क्या हो जाती है हताश हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। दैट, और इससे हताश होकर क्या करती है वीनस क्या होती है एक अभिशाप देती है, यानी क्या करती है विल हैंसफोर्थ, यानी कि हैंसफोर्थ यानी कि एक अभिशाप देती है। वी मिक्स्ड विथ, यानी यदि मैं खुद प्यार की देवी होती हुई अगर मुझे प्यार में धोखा मिला है तो अब से हमेशा हर किसी व्यक्ति को हर किसी को प्यार में क्या मिलेगा, उन्होंने बताया था प्यार में मिलेगा सस्पेंशन, यानी क्या मिलेगा सस्पेंशन मिलेगा, यानी कि शंका, फियर यानी कि डर, यानी और दुख सैडनेस, यानी कि प्यार किससे भरा होगा सस्पेंशन यानी कि शंका और दुख और यानी कि डर से भरा हुआ प्यार होगा। एडोनिस बॉडी क्या होता है एडोनिस बॉडी हैज़ ग्रोन कोल्ड, और क्या होता है एडोनिस की बॉडी क्या हो चुकी होती है बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी होती है। एंड पेल
हिज एंड पहल हिज ब्लड गिव्स, और उसका जो ब्लड होता है, खून होता है सारा का सारा, हर जगह वहाँ फैल चुका होता है, कलर्ड हो चुका है टू द प्लांट्स, यानी कि सारे पौधे कलर्ड हो चुके होते हैं ऑल अराउंड हिम, यानी चारों तरफ के सारे के सारे पौधे जो होते हैं वो कलर्ड हो चुके होते हैं उसके खून से, ब्लड से। ये फ्लावर ग्रॉस फ्रॉम हिज सॉइल, और उस मिट्टी से एक फूल उगता है, यानी कि उस मिट्टी से एक फूल उगता है। और क्या होता है वो फूल उगता है होता है वैन थिम, यानी कि विनीथ हिम, और क्या होता है कुछ वाइट और कुछ पर्पल, यानी कि इट इज़ वाइट एंड पर्पल, यानी कि इट इज़ वाइट एंड पर्पल। और ये कैसा होता है, वाइट और पर्पल कलर का होता है, लाइक ब्लड, जैसे ब्लड एंड एडोनिस फ्लैश, यानी कि जैसे जैसे एडोनिस के रक्त, जैसे एडोनिस के रक्त और उसके मांस, यानी कि फ्लैश से उगा हो, यानी कि इस तरह से, यानी कि जो एडोनिस होता है, जहाँ एडोनिस की बॉडी पड़ी हुई होती है, उस बॉडी की उस मिट्टी से वहाँ से एक फ्लावर उगता है, और उस फ्लावर का जो कलर होता है वाइट और पर्पल होता है, यानी वाइट कलर जो उसके फ्लैश तथा पर्पल कलर जो उसके ब्लड से उगा हुआ हो, ये वीनस बताती है। वीनस ब्रेथ लीव्स, और वीनस क्या करती है, छोड़ देती है द अर्थ ऑफ हाइड हर सैडनेस, और दुखी होकर उस अर्थ को, पृथ्वी को छोड़ देती है, और सैडनेस यानी कि वेयर द गोड्स लिव, और क्या करती है वो स्वर्ग में चली जाती है। यानी कि अपने प्यार को खोने के बाद एडोनिस से हताश होने के बाद, एडोनिस को खोने के बाद वो प्यार में हताश होकर, दुखी होकर, पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक वापस चली जाती है। बेटा आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, कितनी अच्छी कितनी बढ़िया पोइम है ये, और हमने बड़े ही एक एक वर्ड को आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ आया हो। तो इसमें क्या है, हम थोड़ा सा और भी कुछ डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ फेमस कोट हैं, यानी कि कुछ कोट के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं और उन कोट्स को पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये हमारा फेमस एक कोट है, इस कोट के बारे में देखते हैं। बेटा ये कोट क्या है हमारा, देखते हैं आप लोग। देखो ये कोट है हमारा एक, इस कोट के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं क्या है इसके बारे में। सॉरी एक मिनट। हाँ, ये कह रहा है लव सर फेट्स नोट लस्ट लाइक ए ग्लूटन डाइस, लव इज ऑल ट्रूथ लस्टफुल ऑफ फॉरगेट लाइस। बेटा क्या होता है, ये कौन बोलता है, वीनस टू एडोनिस बोलती है, यानी कि वीनस एडोनिस टू वीनस बोलती है, यानी कि वीनस एडोनिस जो बोलता है वो वीनस से बोलता है। क्या बोलता है कि लव जो होता है, प्यार जो होता है, वो कभी भी काम वासना से भरा हुआ नहीं होता है। काम वासना यानी प्यार कभी भी नहीं मरता है, कभी भी नहीं बुलाया जाता है, लेकिन काम वासना जो होती है वो एक ऐसा समय आता है जब काम वासना पूरी हो जाती है, यानी कि पूरी होने के बाद में दिल भर जाता है, खुश हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति प्यार को भुला देता है। नहीं, जो प्यार काम वासना से भरा होता है वो कभी भी लाइफ टाइम तक नहीं चल सकता, और प्यार में कभी भी काम वासना हावी नहीं होती है। ये बात बताना चाह रहा है। कौन बताता है, एडोनिस बताता है वीनस के लिए, क्योंकि वीनस क्या होती है उसे मजबूर करती है एडोनिस को प्यार करने के लिए, लेकिन एडोनिस उससे वीनस से प्यार नहीं करना चाहता है। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट कोट की तरफ बात करते हैं, थोड़ा सा कोट देखते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट कोट है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ये रहा हमारा कोट नेक्स्ट, यानी कि ग्रेस ऑन माई लिप्स एंड इफ दोज हिल्स बी ड्राई, यानी कि आप झुको और हमारे लिप्स को, यानी कि किस करो लिप्स को, यानी कि छुओ। इफ़ दोज हिल्स बी ड्राई, यदि इन पहाड़ों में गर्मी है, उमस है, यदि इन पहाड़ों में गर्मी या उमस है, तो कहते हैं वो स्टाई लवर वेयर द प्लीजेंट फोर्टेन लाई।
हर सेल्फ टू फोर्टेन लाई, यानी कि आप और झुको और नीचे देखो, इनमें बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे झरनों से आपको और ज़्यादा अंदर ठंडक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें वीनस ऑफ़र करता है, यानी वीनस क्या करती है, ऑफ़र करती है किसको, हर सेल्फ एडोनिस को, किसको, एडोनिस को कहती है कि आप झुको और मुझे किस करो, यदि इन पहाड़ियों में यदि इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, तो आप नीचे और ज़्यादा झुको और झुककर मुझे किस करो, जिससे क्या है आपको और ज़्यादा भी ठंडक मिलेगी। बहुत सारे झरने हैं नीचे, आपको बहुत ज़्यादा ही ठंडक मिलेगी। ये बात बताने की कौन कर रहा है, कोशिश कर रही है वीनस, किसको, एडोनिस को बोल रही है बेटा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट कोट है दूसरा। ये दोनों कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके 2 ही कोट हैं इसमें। और आप लोगों को अगर समझ आई हो हमारी बताई हुई पोएम और हमारा पढ़ाया हुआ जो भी समझ आया हो, तो आप लोग सपोर्ट करें, हमारे लिए सपोर्ट करें, करने की कोशिश करें, यानी कि जिससे क्या है कि आप दोस्तों में अपनी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिससे हम क्या काम करेंगे, जब जो भी आपको वीडियो, यानी कि अपने चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, वो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए, जिस कारण आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें चैनल के, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हम ऐसे ही आपको पूरा कोर्स कराने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।